लो बेटा, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशन दी हुई हैं जिनको आपको क्या करना है कि सरल करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। चलो तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2। ये आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसका मतलब है कि यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू का साइन है। ठीक है, इसका मतलब कि आपको 3 का पहले 2 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 का 2 के साथ और √3 का √2 के साथ, इस टाइप से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि आपका जो 3 है उसका पहले करेंगे हम 2 प्लस √2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर बीच में कौन सा साइन है बेटा, प्लस का साइन है, वो लगा, फिर √3 का मल्टीप्लाई करना है हमें 2 प्लस √2 के साथ। इसको इस टाइप से लिख लेना। ऐसे करने पे आपको बहुत ही इजी पड़ेगा ये। ठीक है, क्या लिखना है, देखो 3 का इंटू पहले 2 प्लस √2 के साथ, फिर बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगाया, और फिर √3 का इंटू करना है 2 प्लस √2 के साथ। ठीक है, तो इस टाइप से देखो क्या हो जाएगा, अब 3 2 जा 6 प्लस का प्लस। ठीक है, 3 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आएगा 3√2, है ना। फिर यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का है, फिर 3√2 का हम यदि करते हैं, सॉरी √3 और 2 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2√3, और फिर प्लस यहाँ पे 3√3 और √2 है तो ये हो जाएगा आपका √6। ठीक है, यहाँ पे समझिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपका √3 इंटू √2 है, तो रूट तो दोनों का एक बार आ जाएगा, मतलब रूट में ही हो जाएगा 3 इंटू 2। इसका मतलब क्या है कि √6 वहां पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको देखिए सीधा बता दिया। अब इसको एक टाइप से और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे बताता हूँ। देखो पहला क्या था 3, अब इसको हमें इंटू करना है 2 के साथ, यहाँ से देखिए। ठीक है, फिर साइन है प्लस का, वो लगा, फिर 3 का इंटू करना है हमें √2 के साथ। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगा, फिर √3 का इंटू करना है हमें 2 के साथ, और फिर प्लस और प्लस प्लस होता है तो √3 का इंटू करना है √2 के साथ। ठीक है, वहां पे आप इस टाइप से डायरेक्ट भी कर सकते हैं ब्रैकेट के बाहर लिख के, और नहीं तो आपको यदि ये समझ नहीं आ रहा तो ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, बीच में साइन प्लस का वो, इन दोनों का वही आएगा 3√2, फिर साइन प्लस का वो लगा, फिर ये आएगा 2√3 प्लस √6। बात वही है। ठीक है, आपको जिस टाइप समझ में आए आप उस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, √3 सॉरी ब्रैकेट में 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2 था, तो इस टाइप से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब 3 का इंटू हमें पूरे ब्रैकेट के साथ करना, फिर प्लस का साइन था वो लगाए, फिर √3 का पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, ये सॉरी दिख नहीं रहा। चलो क्या है सेकंड क्वेश्चन, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सेम 3 का इंटू हमें पहले करना है 3 माइनस √3 के साथ, प्लस का साइन है वो लगा, √3 का इंटू करना है हमें 3 माइनस √3 के साथ। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू √3, फिर प्लस √3 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3। ठीक है, लिख सकते हैं।
अब 3 3 जा ये हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर 3 इन अंदर ब्रैकेट में √3 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 9, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है 9 माइनस एक प्लस में एक माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, सिंपल 0 बचेगा, ठीक है, मतलब सिंपल से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास सिंपल क्या बच रहा है अंडर रूट में 9। अब रूट में 9 है तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3। 3 क्यों होगा, क्योंकि अंडर रूट में 9 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये यदि इसके फैक्टर निकालें तो ये होगा 3 इंटू 3, ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 3 हो जाएगा और 9 माइनस 3 मतलब 6 आएगा, ठीक है, क्या आएगा आंसर 6 आएगा। अब यहाँ पे ये वाली स्टेप मैंने बढ़ा के लिखी है, वहां पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3 इंटू 3 9 माइनस का साइन माइनस 3 अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस का प्लस फिर 3 का अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 रूट का रूट, इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये वाला पिछला जो है डायरेक्ट बताया था और उसके नीचे ये वाली स्टेप बताई थी, इसमें मैंने ऐड करके बताई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बाद यदि बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या है कि आपको एक आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़िए ना बेटा, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, कैसे भी लिखो बात बराबर ही है ना। अब यहाँ पे ये अपना a हो जाएगा अंडर रूट 5 और b हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल वैल्यू पुट करना है, इसमें वाले में हम करते हैं, ठीक है, a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आपका अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब आपका अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या है ए बी मतलब 5 इंटू रूट 2। अब ए का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल 5 बचेगा प्लस का प्लस रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 2 बचेगा प्लस ये हो जाएगा आपका 2 और इनटू में क्या होगा आपका 5 2 जा 10 रूट का रूट ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 प्लस 2 रूट 5 2 जा 10 हो गया, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा रूट 10, ठीक है, 7 प्लस अंडर रूट 2 10, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, आपको यहाँ पे था ब्रैकेट के अंदर रूट में 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो इसमें हम देख सकते हैं सिंपल सा आइडेंटिटी लग रही है, तो आइडेंटिटी लगा दी हमने, कौन सी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तो यहाँ पे a हमने मान लिया रूट 5 को और b मान लिया रूट 2 को और सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके फोर्थ क्वेश्चन की, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा रूट 5 माइनस रूट में 2 और ये होगा रूट 5 प्लस रूट में 2, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है रूट a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी होती है, ध्यान रखना, a माइनस बी और a प्लस बी,
तो ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्या है आपका 5b2, a5b2, तो सिंपल सा आपको यही दिख रहा है ना। तो ए स्क्वायर है मतलब √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। रूट से इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 5 बचेगा, माइनस का माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो 5 - 2 कितना होगा बेटा 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया है।